Hello everyone, my name is CA Vaibhav Vashisht. I am a chartered accountant by profession and a teacher for you all by my passion. So students, today we will be studying our chapter depreciation. आप में से कई बच्चों के इसमें डाउट आ रहे होंगे कि सर हमको क्वेश्चंस करने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत सारे मेथड्स हो जाते हैं, कंफ्यूजन होता है और लास्ट में सर कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। तो बेटा मैं ये कहूँगा उसके कुछ रीजंस है। सबसे पहला तो लैक ऑफ प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आप इसको कंसेप्चुअली समझते हुए चलोगे, कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग रहोगे, तो चांसेस, गलतियों के चांसेस होना बहुत कम हो जाएगा अगर आप कंसेप्चुअली पकड़ोगे। तो हम ये पूरी क्लास में, मैं लास्ट में आते आते आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आपकी जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही है वो भी एकदम 90 to 95% होना कम हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर डेप्रिसिएशन। सबसे पहले डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन मीन्स fall in the value of an asset, fall in the value of an asset because of why? Due to normal wear and tear, due to normal wear and tear एंड पैसेज ऑफ टाइम। बेटा अगर आपने कोई मशीन खरीदी, आपने कोई कार खरीदी, आपने नई कार खरीदी थार रॉक्स 20 लाख 25 लाख रुपए की, 5 साल बाद में आपका फ्रेंड बोलता है यार ये कार मेरे को दे दो, क्यों? तो क्या आप उसको वही 20 लाख में वो थार रॉक्स दोगे? नहीं सर, फिर तो 15 लाख में देनी पड़ेगी, 12 लाख में देनी पड़ेगी। ये जो थार रॉक्स या किसी भी मशीन की वैल्यू में गिरावट आती है, इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, बिकॉज ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर एंड पैसेज ऑफ टाइम। अब सवाल यह आता है जर्नल एंट्री का कि सर ये डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए। इस चैप्टर में आपको क्या बनाना होगा? तो बेटा आपको हर बार मशीन अकाउंट बनाना होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होगा, बट ये अकाउंट में दिमाग ना लगा के अगर आप कंसेप्चुअली हर एक जर्नल एंट्री पे भी दिमाग लगाओ तो चीजें काफी आसान होती हुई चलती रहेगी। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती होगी। तो आपने जर्नल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा दैट डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, टू बी मोर प्रिसाइज इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। सो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो बेटा हम जब भी इसकी डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। टू में हम क्या करेंगे? बेटा मशीन की वैल्यू कम हो रही है, जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम उस एसेट को क्रेडिट करते हैं। तो ये हो गई हमारी डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, जो भी हमारा अमाउंट है। अब हो क्या रहा है बेटा, आपको एग्जाम में मशीन अकाउंट बनाने को है, तो इस एंट्री की वजह से मशीन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो जब मैं लेजर बनाऊंगा मशीन का, जब मैं मशीन अकाउंट का कुछ इस तरीके से लेजर बनाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? ये जर्नल एंट्री में मशीन अकाउंट क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? डेप्रिसिएशन की वजह से। तो जब मैं इसका लेजर बनाऊंगा तो मैं मशीन अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, किसकी वजह से? डेप्रिसिएशन की वजह से। बाय डेप्रिसिएशन जो भी अमाउंट होगा मैं उससे क्या करूंगा? उसको क्रेडिट करने वाला हूं। अब सवाल यह आता है कि सर डेप्रिसिएशन हम कब लगाते हैं? तो बेटा हमारा अकाउंटिंग ईयर इंडिया में फॉलो किया जाता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। आपने अपने अकाउंटिंग कंसेप्ट में भी पढ़ा होगा अकाउंटिंग ईयर का कंसेप्ट। तो जब भी 31 मार्च आती है हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और तब ही हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन, आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे, आपको हमेशा 31 मार्च यानी कि पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाना होगा, अनटिल एंड अनलेस अगर कोई मशीन आप बीच में बेच देते हो। अगर हम मशीन को बीच में बेच देते हैं तो हम उस दिन डेप्रिसिएशन को लगाने वाले हैं, नहीं तो डेप्रिसिएशन कब चार्ज होने वाला है? 31 मार्च को। अब सवाल यह आता है कि सर आपने ये तो बता दिया कि डेप्रिसिएशन की एंट्री है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, सर कितना लगाएं डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन हम कितना लगाएं? सपोज हमने सर थार खरीदी, हमने नई कार खरीदी 10 लाख की, तो अब हम उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगाएं? तो बेटा डेप्रिसिएशन को लगाने के कुछ अलग अलग मेथड्स है। डेप्रिसिएशन को लगाने के बहुत सारे मेथड्स है, बट इन योर 11th कोर्स देयर आर ओनली two methods that you have to study. What are those two methods? First is SLM, straight line method. पहला मेथड कौन सा है? SLM, straight line method। और दूसरा बेटा हमारा मेथड है WDV मेथड। दूसरा हमारा मेथड है WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड।
अब एक चीज और, सर हमको कौन सा मेथड को लगाना है, जो क्वेश्चन तुमको बोले, क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिकली बोलेगा कि हम एसएलएम मेथड लगाना है, डब्ल्यूडीवी मेथड लगाना है। एक और चीज, एसएलएम मेथड के बेटा कुछ और नाम भी है। एसएलएम मेथड को इट इज आल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो अगर आपको मेथड लगाना आ गया बट अगर नाम दूसरा आ गया और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि यार मेथड कौन सा है, तो ऐसी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसके 4 नाम होते हैं, इसके भी 2 नाम और होते हैं, तो वो 2 नाम भी अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। एसएलएम का दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये आपको कई सारे क्वेश्चंस में दिख जाएगा। दूसरा इसका नाम होता है बेटा एक इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, और एक इसका नाम होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। हमारे डब्ल्यूडीवी के भी 2 नाम और है, अभी मैं समझाऊंगा क्या है, कंफ्यूज मत होना, बस एक बार नाम लिख लो, फिर मैं दोनों मेथड को समझाने वाला हूं किस प्रकार से दोनों मेथड से हम लगाते हैं। डब्ल्यूडीवी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नाम से भी आ सकता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और इसका और नाम था क्या, एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बैलेंस और समथिंग लाइक दैट, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसके ये 3 नाम है और ये 4 नाम किसके, हमारे एसएलएम के। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम एसएलएम से कि सर एसएलएम वाले मेथड में हम डेप्रिसिएशन को कैसे चार्ज करते हैं। एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड। तो क्या होता है बेटा एसएलएम में, सपोज आप लोगों ने कोई मशीन खरीदी, या मैं आप लोगों का फेवरेट एग्जांपल लेता हूं, आपने कोई कार खरीदी, आप लोगों ने कोई कार खरीदी अपने बिजनेस के लिए जो कि है 10 लाख रुपए की। अब सर हमको इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है, हम कैसे लगाए, तो एसएलएम मेथड बोलता है कि यार आप इसकी यूजफुल लाइफ देख लो। आपने 10 लाख की कार खरीदी है, ये कितने टाइम चलने वाली है, कि सर ये लगभग 10 साल चलने वाली है। तो एक काम करो, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, 1-1 लाख रुपए हर साल डेप्रिसिएशन लगाते हुए जाओ। 3 साल बाद में उसकी वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 3 लाख, 7 लाख रुपए। 9 साल बाद में 1 लाख रह जाएगी और 10 साल बाद में पूरी वैल्यू खत्म। तो एसएलएम मेथड में हमको डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला दे दिया गया, हमको डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला दे दिया गया, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कई बार एमसीक्यूज में इसके भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो अच्छे से समझ लो। कॉस्ट ऑफ एसेट क्या था सर, हमारी कार की कॉस्ट ऑफ एसेट थी 10 लाख की, हमारी कार थी, नई कार, डिवाइडेड बाय सर 10 साल हमको लग रहा है चलाएंगे, तो 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया। तो हम क्या करेंगे बेटा, 1 लाख रुपए का हर साल डेप्रिसिएशन लगाते हुए चलेंगे। द पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर, the point to be noted over here is that in your SLM method depreciation is same for all the years, depreciation is same for all the years, यानी कि बेटा चाहे पहला साल हो, आपने कार खरीदी 2020 में, 2020 से 2021, 2021 से 2022, कोई सा भी साल हो, हर साल डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए का ही चार्ज होने वाला है। Depreciation amount is always going to be the same in the upcoming years. अब क्या होता है, आप लोग बोल सकते हो कि सर वो जो कार है ना 10 लाख की, उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ तो 10 साल ही है, बट सर मुझे लगता है 10 साल बाद में भी मैं उसको कबाड़ में भी बेच लूं तो भी 50,000 की तो बेच दूंगा। 10 साल बाद में मेरे किसी काम की नहीं है, पर फिर भी मैं किसी को कबाड़ में दे सकता हूँ, किसी मैकेनिक को दे सकता हूँ जिसको वो कैसे भी काम में ले सकता हूँ, उसका इंजन खोल के बेच दूंगा। सर 1 लाख तो मैं उसको कबाड़ में बेच ही सकता हूँ। तो बेटा कबाड़ को जो हम बोलते हैं अकाउंटिंग भाषा में, वो हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू, अगर कोई क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि भैया आपने 10 लाख की एक मशीन खरीदी जिसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल, और 10 साल बाद में हम उसको कबाड़ में भी 1 लाख का बेच सकते हैं, तो हम डेप्रिसिएशन को कैसे लगाएंगे, फॉर्मूला सेम रहने वाला है, जस्ट एक चीज कॉस्ट ऑफ असेट हम माइनस कर देंगे उसकी स्क्रैप वैल्यू। सर बोले तो कॉस्ट ऑफ असेट थी हमारी 10 लाख की कार और 10 साल थी उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, पर 10 साल बाद में भी आप उसको अगर 1 लाख का बेच दोगे तो हमारा नुकसान हुआ 9 लाख डिवाइडेड बाय 10, यानी कि हम हर साल 90,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाते हुए चलेंगे हर साल। डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी द सेम इन ऑल द अपकमिंग ईयर्स। ये वाला फॉर्मूला अच्छे से नोट डाउन कर लेना, आपके 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, एमसीक्यू में ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
अब चलते हैं बेटा हम हमारे मेन मेथड बनाना, तो हमको 6 मार्क्स के लिए सर अकाउंट होगा, मशीन अकाउंट, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत सारी होती है। तो चलते हैं हम एक मेथड के ऊपर। बेटा मैं क्या किया हूं, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आ रखा हूं, मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख रखा है एंड आई एम गोइंग टू फॉलो द सेम क्वेश्चन। मैं सेम क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, चाहे वो एसएलएम मेथड हो, चाहे वो मशीन का जो आता है ना कि सर 4 मशीन खरीदी है केवल एक खराब हुई। सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट समझ में नहीं आता, सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी 4 मशीन खरीदी एक खराब हुई, वो वाले क्वेश्चन तो हम केवल एक एग्जांपल लेके चलेंगे, उसी से हम सारे क्वेश्चंस कवर अप हमारे कर लेंगे। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करनी है। तो बेटा हमारा क्वेश्चन है, आपने एक नई मशीन खरीदी और आपको और इंटरेस्टिंग करने के लिए आपने एक कार खरीदी अपने बिजनेस के लिए, स्विफ्ट डिजायर। कितने रुपए की खरीदी? 10 लाख रुपए की। कौन सी डेट पे? 1 अप्रैल 2020 को आपने 10 लाख रुपए की कार खरीदी, जिसपे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है एसएलएम बेसिस, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस पे। और अब आप सारे लोग मुझे जवाब दोगे, यानी कि सर डेप्रिसिएशन हर साल का सेम रहने वाला है एट द रेट 10%। क्वेश्चन हमको एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ना देके 10% बोल दिया, बट हमको ये समझना जरूरी है कि भैया यानी कि 10% का मतलब वही 10 साल चलने वाली है हमारी कार। यू सोल्ड द कार ऑन 30 सितंबर 2022, बट हमने 30 सितंबर 2022 को कार को बेच दिया 7 लाख में। प्रिपेयर मशीन अकाउंट। बेचने की बात बाद में करेंगे, हम कंसेप्चुअली चीजों को समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले अगर हम 1 अप्रैल 2020 को 1 अप्रैल 2020 को अगर मैंने कोई मशीन खरीदी है, तो बेटा मुझे जल्दी सी बताओ उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सर डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर हम मशीन खरीद रहे हैं, मशीन आ रही है, तो मशीन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक अकाउंट, पैसा जा रहा है। कितने की मशीन, कितने की कार आई हमारी? 10 लाख रुपए की। आप कार अकाउंट भी लिख सकते हो, मैं मशीन अकाउंट लिखते हुए चलता हूँ। अब क्या हो रहा है बेटा, मशीन अकाउंट क्या हो रहा है? जर्नल से लेजर बनाना सीखो, और लेजर से जर्नल बहुत आसानी होगी आपको 12th क्लास में भी, और आगे आप सीए करो कुछ भी करो, तो जर्नल से लेजर बनाना अच्छे से सीख लो। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीन अकाउंट क्या हो रहा है बेटा? डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? बैंक अकाउंट की वजह से। तो जब मैं लेजर बनाऊंगा मशीन का, मैं क्या करूंगा? मशीन अकाउंट के डेबिट साइड पे ही लिखूंगा। कौन सी डेट बेटा? 1 अप्रैल, और ईयर क्या है हमारा? 2020 को मैंने नई मशीन खरीदी है, तो मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट कितने की है मेरी कार? 10 लाख रुपए की। अब सवाल ये आता है कि सर इस पे डेप्रिसिएशन भी लगाना है। डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से लगाना है? एसएलएम एट द रेट 10%। तो 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन मुझे हर साल लगाते हुए चलना है। डेप्रिसिएशन कौन सी डेट पे लगाऊंगा? 31 मार्च। कब लगाऊंगा? साल के एंड पे। हमारे इंडिया में कौन सा कैलेंडर ईयर फॉलो किया जाता है? हमारे इंडिया में सॉरी कौन सा अकाउंटिंग ईयर फॉलो किया जाता है बेटा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो जब 31 मार्च 2021 एक साल पूरा होगा, तो हम इस मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और डेप्रिसिएशन की एंट्री मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस। तो मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट को करूंगा डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। सर ये हमारा खर्चा है, मैंने डेबिट कर दिया 1 लाख रुपए। अब सवाल ये आता है सर क्रेडिट किसको करूं? तो सर डेप्रिसिएशन की वजह से मशीन की वैल्यू कम हो रही है। जब भी किसी एसेट की वैल्यू कम होती है वो क्रेडिट होता है। अगर वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट। टू मशीन अकाउंट 1 लाख रुपए। अब बेटा जर्नल एंट्री को देखो, मशीन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? डेप्रिसिएशन की वजह से। तो जब मैं लेजर बनाऊंगा, मैं मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन। मशीन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? बाय डेप्रिसिएशन। कितना अमाउंट है बेटा? हमारा अमाउंट है 1 लाख रुपए। हमारा अमाउंट है 1 लाख रुपए। तो हुआ क्या बेटा, हमने मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2020 को, हमारी नई स्विफ्ट डिजायर 10 लाख रुपए की। क्या वो एक साल बाद में आप 10 लाख की बेच सकते हो? नहीं सर, 9 लाख या 9.5 लाख या 8.5 लाख में बेचनी पड़ेगी। तो हम उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। 1 अप्रैल 2020 को हमने मशीन खरीदी 10 लाख की। 31 मार्च 2021, एक साल बाद में मैंने उस पर लगाया डेप्रिसिएशन। अब उसकी वैल्यू बच गई है बेटा केवल और केवल 9 लाख रुपए। केवल और केवल 9 लाख। बट मैंने यहाँ पे 9 लाख लिखा नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग ये सीख जाओ
कि बेटा दोनों साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आप यहाँ पे लिखो 10 लाख रुपए और ये वाली साइड भी कितनी होनी चाहिए, 10 लाख। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही आएगा आपका बैलेंस कैरी डाउन। 9 लाख का बैलेंसिंग फिगर आया, ये क्या है बेटा, बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है बेटा हमारा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 2021 को ही। अब आया हमारा नेक्स्ट साल 2021, नेक्स्ट ईयर आ गया 1 अप्रैल 2021। ये था पुराना वाला 2020-21। अब नेक्स्ट ईयर आ गया हमारा 21-22। हमारी जो मशीन थी बेटा, हम उसके बैलेंस जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था वो इस साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9 लाख रुपीस। सर अब आप मत बताना सर, फिर से एक साल बाद में हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। वापिस से सर 31 मार्च, इस बार 2022 आ गया, हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। और वही सेम बाय डेप्रिसिएशन। आप लोग जर्नल एंट्री खुद से लिखना और वापिस से समझते हुए कि डेप्रिसिएशन अकाउंट को मैं क्रेडिट क्यों कर रहा हूं। 1 लाख रुपए सर, ये वाली साइड है 9 लाख रुपीस, दिस साइड इज 9 लाख रुपीस। वैसे तो हमको देखते ही समझ आ रहा है, अब हमारी वैल्यू 8 लाख रुपए रह गई। फिर भी आप दोनों साइड को करो बैलेंस आउट, और बैलेंसिंग फिगर हमारा कितना बचा, 8 लाख रुपए। ये क्या है हमारा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 2022 को। यही हमारे नेक्स्ट ईयर। अब हमारा नेक्स्ट ईयर कौन सा आ चुका है, 2022-23। 2022 में 1 अप्रैल को ये क्या आएगा बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारी स्विफ्ट डिजायर की वैल्यू, 2 साल हो चुके हैं हमारी कार को खरीदे हुए, और 2 साल बाद में हमारी कार की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 8 लाख रुपए। सर क्या ये हर साल ऐसे ही चलता रहेगा, बेटा ये हर साल 10 साल तक यही एंट्री चलती रहेगी। यहाँ पे टू बैंक, फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर डेप्रिसिएशन बैलेंस कैरी डाउन, डेप्रिसिएशन बैलेंस कैरी डाउन, सालों साल हमारी यही एंट्री चलती रहेगी until and unless that machine or that car is sold off। आपके जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में, मैंने उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को ड्राफ्ट करा। मैंने पहले साल में मशीन को खरीदा है, 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा और तीसरे साल में बेचा है। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपकी बुक में क्वेश्चन है 10 साल कितने का भी डेप्रिसिएशन हो, तीसरे साल में बिक्री होगी। क्वेश्चन ज्यादा आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाएगा। तो बेटा आपने क्या किया, आपने मशीन को खरीदा था, पर 30 सितंबर 2022 को आपने उस अपनी मशीन को, अपनी कार को बेच दिया। कितने रुपए में, 7 लाख रुपए में। अब एक बढ़ियों वाला क्वेश्चन अभी हमारे अकाउंट पे भी आएंगे। 10 लाख की कार खरीदी थी, 7 लाख में बेच दिया, बताओ कितने का नुकसान हुआ। जो भी बच्चा ये सोच रहा है सर 10 - 7 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ, यू पीपल आर रॉन्ग। क्यों, क्योंकि बेटा हमने बेचा है 30 सितंबर 2022, उसके बाद में उसकी वैल्यू भी तो कम हो गई। सर हाँ आपने सही बोला सर, उसकी वैल्यू 10 लाख थी, बट डेप्रिसिएशन लग के अब तो 8 लाख ही रह गई। तो सर 8 लाख और -7 लाख, 1 लाख का नुकसान। जिन्होंने भी 1 लाख बोला वो भी गलत है, मैं समझाता हूं क्यों। हमने कौन सी डेट पे बेचा है बेटा कार को, 30 सितंबर 2022। डेप्रिसिएशन लगाने की डेट क्या होती है सर, 31 मार्च। बट ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन 31 मार्च, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, until and unless that machine is sold off। हमने साल के बीच में ही हमारी कार को, हमारी मशीन को बेच दिया है, तो हम उस मशीन पे जिस दिन हमने बेचा तब तक का डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे। हम 31 मार्च का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास में 31 मार्च तक वो मशीन है ही नहीं। जब तक भी हमारे पास में वो मशीन है, हम तब तक का ही उस पे डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। तो 30 सितंबर 2022 तक, 30 सितंबर 2022 तक वो मशीन हमारे पास थी, तो 30 सितंबर 2022 30 सितंबर को, 30 सितंबर तक का मैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। मैं क्या लिखूंगा बेटा, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। अब मुझको ये बताओ जरा कि ये अमाउंट कितना होने वाला है डेप्रिसिएशन का। जो भी बच्चे 1 लाख रुपए बोल रहे हैं वो गलत है बेटा। क्यों, क्योंकि 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन जो था वो था पूरे साल का। 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन कब का था सर, 1 लाख का डेप्रिसिएशन था पूरे साल का। हमने हमारी कार को 30 सितंबर 2022 को बेचा है, तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे केवल अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, केवल 6 महीने का। तो 1 लाख पूरे साल का है, पर मेरे को केवल
6 महीने का लगाना है, यानी कि मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। अभी मैं आपको रटवाने वाला हूं कि इसमें बेसिकली क्या चीज आती है। चाहे कोई सा भी मेथड हो, कोई सा भी क्वेश्चन आए, इसमें केवल 3 चीजें आती है जो मेन, जहां पे आपकी गलती होती है ना, वो 3 चीजें ही होती है। सबसे पहला डेप्रिसिएशन। सर और हमको क्या करना होगा? तो बेटा 30 सितंबर को आपने क्या किया है? अपनी कार को, अपनी मशीन को, अपनी कार को आपने बेचा है। तो मुझे जरा पहले जर्नल एंट्री बताओ कि जर्नल एंट्री क्या होती है किसी भी मशीन को बेचने की। सर जर्नल एंट्री, सर पैसा तो आ रहा है और हमारा 30 सितंबर को 2022 को सर पैसा तो आ रहा है और हमारी मशीन जा रही है, मशीन जा रही है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और सर पैसा आ रहा है तो मैं डेबिट करूंगा बैंक अकाउंट को। अगर बैंक अकाउंट में आप बोल रहे हो ना डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि बैंक अकाउंट इज नॉट अ रियल अकाउंट। कैश और बैंक दोनों का सेम सा नेचर है। बैंक को अगर आप रियल अकाउंट मान के चलोगे तो भी आपकी जर्नल एंट्री सही हो जाएगी, बट 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना, बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। एक बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, सर मशीन जा रही है, रियल अकाउंट है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितने में जा रही है बेटा? कितना पैसा आ रहा है? 7 लाख रुपए। टू मशीन अकाउंट 7 लाख रुपए। अब एक बात बताओ, मशीन अकाउंट क्या हो रहा है? सर क्रेडिट हो रहा है। तो जब मैं मशीन का लेजर बनाऊंगा मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? बैंक की वजह से। तो जब भी मैं सेल करूंगा मैं मशीन अकाउंट क्रेडिट करूंगा, और किसकी वजह से? बैंक की वजह से। तो बेटा मैं इसके जर्नल में 30 सितंबर को, 30 सितंबर को मैं क्या करने वाला हूं बेटा? 30 सितंबर को मैं एक एंट्री और पास करने वाला हूं, वो है बाय बैंक। मशीन अकाउंट क्रेडिट हुआ है किसकी वजह से? बाय बैंक अकाउंट। तुम्हारे रेफरेंस के लिए यहां पे लिख सकते हो, ये सेल ऑफ मशीन की एंट्री होती है। कितने रुपए से होगी बेटा? 7 लाख रुपए से। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आपकी कार स्विफ्ट डिजायर जो आपने 10 लाख रुपए की खरीदी थी, वो आपने 7 लाख रुपए की बेच दी। बताओ आपको नुकसान कितना हुआ है? सर 10 माइनस 7, 3 लाख का तो आपने बताया हमको गलत हुआ है। दूसरी चीज, सर 10 में 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा, 9 लाख की हुई, फिर एक और का लगा 8 लाख की हुई। 8 लाख की चीज को मैंने 7 लाख में बेच दिया, क्या मेरा 1 लाख का नुकसान हुआ है? नहीं, नहीं। हम जब डेप्रिसिएशन, हम जब मशीन को बेचेंगे, हम उस दिन की उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। हमने हमारी कार को बेचा है 30 सितंबर 2022 को, तो तुम्हारा पहला वर्किंग नोट, कैलकुलेशन मिस्टेक कम हो जाएगी। पहला वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट बना लेना बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होना बंद हो जाएगी। तुम्हारा पहला वर्किंग नोट रहने वाला है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन, कैलकुलेशन ऑफ value of machine on which date? On date of sale, on date of sale, that is in our case it is 30th September 2022। बेटा इस वर्किंग नोट के मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपके पूरे मार्क्स मशीन अकाउंट के होंगे। तो जैसे मैं आपको बना के बता रहा हूं सेम वैसे की वैसी आप भी वर्किंग नोट बना सकते हैं। तो हमने क्या किया सर? हमने 1 अप्रैल 2020 को हमारी मशीन को खरीदा था। कब खरीदा था? 1 अप्रैल 2020 को। सर 1 साल का डेप्रिसिएशन लगा, तो 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 2021 को वो 10 लाख की जो मशीन थी, बताओ उसकी वैल्यू कितनी रह गई होगी? सर 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा तो उसकी वैल्यू रह गई 9 लाख रुपए। कितनी वैल्यू रह गई? 9 लाख रुपए। फिर बेटा उस पे 1 लाख का डेप्रिसिएशन और लगा। ये वर्किंग नोट को अच्छे से देखना और आप लोग भी बनाना स्टार्ट कर देना। फिर सर 2022 आते आते उस पे 1 लाख का डेप्रिसिएशन और लगा, -1 लाख। अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई? सर 8 लाख रुपए। सर हमने अल्टीमेटली मशीन को बेचा है 30 सितंबर को। कब? 30 सितंबर 2022 को। सर उस पे 50,000 का आधे साल का डेप्रिसिएशन और लगा, 1 लाख इंटू 6.12। अब इसकी वैल्यू कितनी रह गई? 7.5 लाख रुपए। तो जरा मुझे बताओ, किसी चीज की वर्थ है 7.5 लाख, 30 सितंबर को आपकी कार की औकात, उसकी वर्थ थी 7.5 लाख। अगर आप 7.5 लाख की चीज को 7 लाख में बेच दो तो आपने फायदे में बेचा है नुकसान में? आप लोगों ने बेचा है नुकसान में। 7.5 लाख की चीज को 7 लाख में बेच दिया, यानी कि आपको लॉस हुआ है 50,000 रुपए का। तो यह है बेटा आपका वर्किंग नोट नंबर 2।
आपका वर्किंग नोट नंबर 2 क्या रहने वाला है, कैलकुलेशन ऑफ लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ मशीन कैसे निकालोगे बेटा, आपने अपनी मशीन को बेचा है कितने का, सेल किया है 7 लाख रुपए का, और उसकी वैल्यू, सर ये वैल्यू कहां से पता लगी, वर्किंग नोट नंबर 1 से, उसकी वैल्यू कितनी है 7.5 लाख रुपए। तो 7 लाख का बेच दिया 7.5 लाख की चीज का, यानी कि हमको 50,000 का हो गया है लॉस, 50,000 का हो गया है लॉस। ये लॉस कहां पे आएगा बेटा, ये भी आने वाला है यहाँ पे, कौन सी डेट पे, 30 सितंबर को। कौन सी डेट पे, 30 सितंबर को ही यहाँ पे लिखा हुआ आएगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कितना 50,000 रुपए, जो कि आपने वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर। अब अगर आप लोग सही काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सर हमने सही से करा नहीं करा, या आप हैंड टू हैंड चेक भी कर सकते हो। याद रखना मशीन अकाउंट में 3 चीज ही आती है, चाहे कोई सा भी मेथड हो, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, 3 चीज ही आती है जब भी मशीन बिकती है। एक तो उसका तब तक का डेप्रिसिएशन, एक सेल की एंट्री, और एक लॉस की एंट्री। सर मान लो अगर हम प्रॉफिट पे बेचते, तो ये जो हमने 7 लाख की बेची है, मान लो मैं 9 लाख की मेरी कार को बेचता, अगर आप 9 लाख की कार को बेचते तो बेटा आपको प्रॉफिट हो जाता, तो क्या हो जाता आपको प्रॉफिट, कितने का सर, 1.5 लाख का। इतनी मैथ्स मुझे भी आती है, मेरे को 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता। ये होता है बेटा गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। अगर गेन होता तो उसको लिखता मैं डेबिट साइड पे, गेन को कहां पे लिखता, डेबिट साइड पे। तो ये पॉइंट टू रिमेंबर है आप लोगों के लिए, लॉस तो आता है क्रेडिट साइड पे और गेन आएगा डेबिट साइड पे। जब भी आप डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन करो, ये 3 चीज को पकड़ के चलना है, 3 चीज ही होने वाली है जब भी मशीन बिकेगी। एक तो उसके बिकने तक का डेप्रिसिएशन, दूसरा बैंक अकाउंट यानी कि सेल अमाउंट 7 लाख 9 लाख कितने में बिका है, और तीसरा लॉस, लॉस या फिर गेन, मेनली क्वेश्चंस में लॉस आने वाला है। तो ये 3 चीजों को ध्यान रखना, और यहीं से आप कैलकुलेट कर सकते हो सारी कैलकुलेशन। देखो 7 लाख की मशीन बेची, 50,000 का डेप्रिसिएशन, 50,000 का लॉस, इनको जोड़ोगे तो 8 लाख का अमाउंट आ जाएगा, जो उसकी 1 अप्रैल 2022 को वर्थ थी ना 8 लाख, वो निकल के आ जाएगा। 1 अप्रैल 2022 को उसकी वर्थ कितनी थी, 8 लाख रुपए। आप इन तीनों को ऐड करोगे तो वही 8 लाख रुपए निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे आप कर दोगे बेटा बैलेंस आउट, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, बैलेंस आउट। ये साइड भी हो गई 8 लाख, और ये साइड भी क्या हो गई बेटा आपकी 8 लाख रुपए। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे क्या आएगा बेटा लॉस, क्रेडिट साइड पे क्या आएगा लॉस, और यहाँ पे क्या आएगा गेन। अगर गेन हो रहा होता तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। सर जरा वो भी बता दो, तो मैं आपको जल्दी सी वो एक जरा सा बता देता हूं कि मान लो बेटा, मान लो अगर आप अपनी कार को 9 लाख रुपए में बेचते, कितने में बेचते 9 लाख रुपए में, तो पहले तो ये एंट्री होती बाय बैंक अकाउंट 9 लाख रुपए से, ये एंट्री कितने से होती 9 लाख रुपीज से, और ये वाली साइड का टोटल होता 9,50,000, और ये वाली साइड का भी टोटल कितना होता 9,50,000। और जो बैलेंसिंग फिगर है, जो बैलेंसिंग फिगर है बेटा 1.5 लाख रुपए का, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये क्या आ जाता टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। तो ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूं, गेन डेबिट साइड पे और लॉस क्रेडिट साइड पे, गेन डेबिट साइड पे और लॉस क्रेडिट साइड पे, और ये केवल 3 चीज ही आती है। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा, मैं सेम एग्जांपल लेने वाला हूं। अपन ने मशीन खरीदी थी 10 लाख रुपए की, जिसपे डेप्रिसिएशन था एसएलएम मेथड से 10% का, 10 साल तक जो चलने वाला है सेम अमाउंट, और उस मशीन को हमने बेचा 30 सितंबर 2022 को। नाउ सपोज ये जो 10 लाख की मशीन है, ये 10 लाख की आपने एक मशीन नहीं खरीदी, बल्कि आपने 4 मशीन खरीदी। 2.5 लाख रुपए की एक मशीन है, तो 4 मशीन कितने की होगी 10 लाख रुपए की। आपके इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं कि भैया हमने 1 अप्रैल 2020-2021 को हमने 4 मशीनें खरीदी, 2 लाख रुपए की एक मशीन है तो टोटल 8 लाख रुपए की है, 2.5 लाख की एक है तो टोटल 10 लाख की, और 3 साल बाद में एक मशीन खराब हो गई और फिर हमने उसको बेच दिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो मैं सेम एग्जांपल लेने वाला हूं, सेम वैल्यूज, और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को
करना है। तो चलो बेटा ये वाला हम क्वेश्चन करते हैं। मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल देता हूँ। हम क्या अकाउंट बना रहे हैं? मशीन अकाउंट। हम क्या बना रहे हैं? मशीन अकाउंट। अब जल्दी से आप बताते हुए चलना मेरे को। सबसे पहले तो ये बताओ हमने मशीन कब परचेज करी है? सर हमने मशीन परचेज करी है 1 अप्रैल 2020 को। मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखा, मैं लिख देता हूँ। यू परचेज 4 मशीन्स ऑन 1 अप्रैल 2020। तो बेटा 1 अप्रैल 2020 को मेरे को आप जल्दी सी जर्नल एंट्री बताओ। कंसेप्चुअली चलते हुए चलो। सर हमने मशीन खरीदी है। डेबिट व्हाट कम्स इन? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग मशीनरी परचेज। सर एक मशीन थी 2.5 लाख रुपए की और हमने 4 मशीन खरीदी है, यानी कि 2.5 लाख इंटू 4 10 लाख रुपए। कितने की मशीन खरीदी है हमने? 10 लाख रुपए की। वही सेम एग्जांपल है सर। मशीन अकाउंट हो रहा है डेबिट। मशीन अकाउंट हो रहा है डेबिट किसकी वजह से? बैंक अकाउंट की वजह से। तो मशीन के लेजर में हम क्या लिखने वाले हैं? सर हम 1 अप्रैल 2020 को यहाँ पे लिखने वाले हैं टू बैंक अकाउंट 10 लाख रुपीस। अब डेप्रिसिएशन कब लगता है? सर आपने बताया था डेप्रिसिएशन लगता है साल के अंत पे। तो 31 मार्च को हम इन चारों मशीन पे 31 मार्च 2021 आ गया। 2021 आप ऊपर भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। साल के एंड पे हम इन चारों मशीन पे क्या लगाने वाले हैं? डेप्रिसिएशन। वही सेम रेट है बेटा 10% SLM पे, यानी कि हर साल 1-1 लाख का डेप्रिसिएशन लगने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन कितने का? 1 लाख रुपए का। बैलेंस फिगर कितना बचा सर? 9 लाख रुपए। जल्दी से आप साथ साथ में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये साइड हो गई 10 लाख, ये साइड हो गई 10 लाख, ये कर देता हूँ बंद। अब यही अगले साल का क्या बन जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सी बेटा? 1 अप्रैल 2021। नया साल आ गया, नए साल का बैलेंस है 9 लाख रुपए का हमारी चारों मशीन का। सर वही 31 मार्च 2022 को हम क्या लगाएंगे? बाय डेप्रिसिएशन। सेम अमाउंट 1 लाख रुपए का। SLM मेथड में हर साल सेम अमाउंट रहता है। हमारी मशीन्स का बैलेंस बच जाएगा 8 लाख रुपए। 9 लाख ये वाली साइड और 9 लाख। सर क्या ये सालों साल ऐसे ही चलने वाला है? बेटा सालों साल ऐसे ही चलने वाला है until and unless that machine is sold off. To balance brought down 8 लाख रुपए। तो बेटा हमारी 4 मशीन जो हमने खरीदी थी 2 साल बाद में 1 अप्रैल 2022 को उनका बैलेंस कितना है? 8 लाख रुपए। या मैं ये भी कह सकता हूं हर मशीन 2 लाख की वैल्यू है ना आज, जो 2.5 लाख की खरीदी थी, डेप्रिसिएशन लगते लगते 2 लाख इंटू 4 या चारों मशीन का मैं कह दूं 8 लाख रुपए। अब क्या हुआ बेटा? अब क्या हुआ हमारे क्वेश्चन में? 30 सितंबर 2022 30 सितंबर 2022 को उन 4 मशीन्स में से एक मशीन खराब हो गई और उस मशीन को हमने बेच दिया। जाहिर सी बात है अगर 4 में से एक मशीन खराब होगी तो बाकी 3 को तो हम रखेंगे। जो मशीन खराब हुई है हम उसको डिस्कार्ड ऑफ कर देंगे, उसको बेच देंगे। जितने भी हमको रुपए मिलेंगे हम उसको बेच के और कोई नई मशीन लगाएंगे। या क्वेश्चन नहीं कह रहा है तो हम नई मशीन नहीं लेंगे। हम चारों मशीन तो बेचेंगे नहीं। हाँ सर सही सी बात है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे ध्यान से देखना। हम कब लगाते हैं बेटा डेप्रिसिएशन? सर आपने बताया डेप्रिसिएशन लगाते हैं 31 मार्च को, बट आपने ये भी बोला था until and unless that machine is sold off। तो सर हमारे केस में तो केवल एक मशीन बिक रही है, केवल एक मशीन बिक रही है। सर हम यहाँ पे आ चुके हैं कहां तक? 1 अप्रैल 2022 को हमारा बैलेंस है 8 लाख रुपए। अब हमको कायदे से 31 मार्च 2023 एक साल बाद में डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, बट 30 सितंबर 2022 को 30 सितंबर 2022 30 सितंबर 2022 को बेटा हमने क्या किया? 30 सितंबर 2022 को हमने एक मशीन को बेच दिया। तो जिस मशीन को हमने बेचा है उसका 30 सितंबर तक का डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे, क्योंकि वो वाली मशीन हमारे पास 30 सितंबर तक ही है। तो हम क्या एंट्री करेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। बेटा हम यहाँ पे एंट्री करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। बताओ अमाउंट कितना आएगा? सर अमाउंट आएगा 1 लाख। रॉन्ग। ये 1 लाख बेटा 4 मशीन का अमाउंट है। 1 लाख कितने का है? 4 मशीन का। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 25,000 रुपए। 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 यानी कि उस मशीन का कितना अमाउंट आया? 25,000 रुपए। बट ध्यान देने वाली बात क्या है? ये 25,000 रुपए भी पूरे साल का है, हमको केवल 6 महीने का अमाउंट लेना है। सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो मेरी बात मानो,
तो इसका भी वर्किंग नोट बना लेना, इसका वर्किंग नोट बना लेना। जब भी ऐसे पार्ट ऑफ मशीन सोल्ड का क्वेश्चन आ जाए, तुम समझना कि यार हमने मशीन खरीदी थी कितनी, 2.5 लाख इंटू 4, 2.5 लाख इंटू 4 यानी कि 10 लाख रुपए, और इन पे डेप्रिसिएशन आ रहा है 1 लाख रुपए का हर साल का। अगर एक मशीन ही बिकी है और मैं केवल एक मशीन की बात करूं तो सर उस पर 2.5 लाख इंटू 10% यानी कि उस पर हर साल का डेप्रिसिएशन कितना है, 25,000 रुपए का। कितने का है, 25,000 रुपए का। अब हमने 30 सितंबर को अगर उस मशीन को बेच दिया तो ये 25,000 तो पूरे साल का है, 25,000 तो पूरे साल का है। तो मैं तो उस पर केवल अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर केवल 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगाने वाला हूं। अगर आप 31 दिसंबर को बेचते हैं तो आप 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएगा, 31 जनवरी को बेचते हैं तो 10 महीने का। क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा कि किस दिन वो मशीन बिक रही है। हमारे केस में वो मशीन बिक रही है 30 सितंबर 2022, तो मैंने 6 महीने का यानी कि 12,500 उस एक मशीन का डेप्रिसिएशन लगाया। सर ये क्यों लगा रहे हैं हम, बेटा ये मशीन हमारे पास में 31 मार्च पूरे साल के लिए नहीं है, ये जब तक हमारे पास में डेप्रिसिएशन भी हम तब तक का ही क्लेम कर सकते हैं। तो बेटा 30 सितंबर को मैं उस एक मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, मैं उस पे लगाऊंगा 12,500 रुपए। कितना लगाऊंगा सर, 12,500, 12,500। अब मेरा दूसरा सवाल, मैंने आप लोगों को वैसे ही बता दिया था, कोई से भी टाइप का क्वेश्चन हो, इधर सेल के टाइम पे 3 एंट्रीज होने वाली है, एक तब तक के डेप्रिसिएशन की, एक सेल की और एक लॉस की। लॉस नहीं तो गेन आ जाएगा, होगी 3 चीज, एक डेप्रिसिएशन, एक सेल की और एक लॉस या फिर गेन। मोस्ट प्रोबेबली लॉस ही आने वाला है, तो डेप्रिसिएशन, सेल और लॉस। सर सेल की क्या एंट्री होती है, हमको तो समझ में नहीं आता, तो बेटा जर्नल एंट्री करना सीख लो। हम कब बेच रहे हैं हमारी मशीन को, सर हम बेच रहे हैं 30 सितंबर 2022 को। हम कब बेच रहे हैं, 30 सितंबर 2022 को। तो अच्छे से जर्नल समझो, कंसेप्चुअली स्ट्रांग होगे तो गलतियां होना एकदम कम हो जाएगा, कितना ही हार्ड क्वेश्चन आ जाए। 30 सितंबर 2022, 30th सितंबर 2022 आई हैव सोल्ड वन मशीन। तो बेटा अगर मैंने मशीन को बेचा है, मेरे पास में पैसा आया है, तो उसकी क्या एंट्री होनी चाहिए, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और सर मशीन जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू मशीन अकाउंट। कितने रुपए में बेचा है बेटा मैंने एक मशीन को, सर मशीन को बेचा है 1,50,000। सर लॉस वो सब बात की बात है, अमाउंट देखो कितने में बेचा है, 1,50,000 का बेचा है, ये जर्नल एंट्री कर दो 1,50,000। अब ये बताओ मशीन अकाउंट क्या हो रहा है, सर मशीन अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। तो जब मैं इसका लेजर बनाऊंगा, मैं मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखूंगा दैट मशीन अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। यहां पे लिखूंगा बाय बैंक, बाय बैंक, कौन सी डेट पे, 30th सितंबर, 30th सितंबर को मैं लिखूंगा बाय बैंक 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 रुपीज। हर बार कोई सभी क्वेश्चन हो, चाहे से कार खरीदी थी पूरी कार बेच दी, चाहे 4 मशीन खरीदी थी एक खराब हुई एक बेच दी, चाहे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, कोई सा भी मेथड हो, 3 चीज आने वाली है, एक तो डेप्रिसिएशन, एक बैंक और एक लॉस या फिर गेन की एंट्री। तो सर इस पे लॉस हुआ है या गेन हुआ है, ये आपको कैलकुलेट करना होगा वर्किंग नोट में। कहां पे कैलकुलेट करना होगा, वर्किंग नोट में। तो आपने जो वर्किंग नोट बनाया, आप एक और वर्किंग नोट बनाइएगा, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, तो धीरे धीरे वर्किंग नोट कम हो जाएंगे। अभी जब अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला मेथड आएगा, पूरा देखते हुए चलना वीडियो को, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला जब मेथड आएगा तब मैं आपको काफी ट्रिक्स बता दूंगा कैसे आप जल्दी से भी एनालाइज कर सकते हो। हमारा वर्किंग नोट नंबर 2, बेटा हमारी मशीन, हमारी जो मशीन थी, वर्किंग नोट हम क्या निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ मशीन ऑन डेट ऑफ सेल। हाँ सर लास्ट टाइम भी आपने निकाली थी, इस बार भी आपको निकालनी है, बस इस बार केवल एक मशीन की अपन को निकालनी है, वैल्यू ऑफ मशीन ऑन डेट ऑफ सेल। बेटा हमने मशीन को खरीदा था 1 अप्रैल 2020 को, तब उसकी वैल्यू कितनी थी, 2.5 लाख रुपए। 4 मशीन थी 10 लाख की थी, बट एक मशीन तो 2.5 लाख की थी। 1 अप्रैल 2021, पूरा एक साल बीता, एक साल बीता तो बेटा उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा सर, 10%, 25,000 का, तो उसकी वैल्यू कितनी रह गई, 2,25,000। उसकी वैल्यू कितनी रह गई, 2,25,000। फिर वापस से एक साल बीता, क्या आ गया हमारा, 1 अप्रैल
2022, 1 अप्रैल 2022। फिर से वही एसएलएम में डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होता है, माइनस 25,000। अब वैल्यू क्या रह गई, 2 लाख रुपए। सर 2 लाख रुपए आ गई ना वैल्यू, बट हमको क्या चाहिए, ऑन डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल वाले दिन हमारी मशीन की क्या औकात, क्या वैल्यू थी। हमारी डेट ऑफ सेल है बेटा, वो है 30 सितंबर 2022। 30 सितंबर 2022। उस दिन क्या मैं पूरा वापस से 25,000 लगाऊं? नहीं सर, 25,000 तो पूरे साल का है उस मशीन पे। मैं 30 सितंबर को बेच रहा हूं, यानी कि केवल 6 महीने का डेप्रिसिएशन, दैट इज 12,500। यानी कि बेटा 30 सितंबर को जो मेरी मशीन की वर्थ, उसकी वैल्यू थी, वो थी 1,87,500। और मैं एकदम बढ़ियों वाली बात करूंगा बेटा, कोई चीज है 1,87,500 की, अगर आप इसको 1.5 लाख रुपए में बेचोगे, यानी कि आपने कितने लॉस पे बेचा है, 37,500 के। अगर इसी चीज को आप 2,50,000 में बेचोगे, यानी कि आप प्रॉफिट में बेच रहे हो 62,500 के। सिंपल एज दैट। तो आपका थर्ड वर्किंग नोट आ गया, कैलकुलेशन ऑफ लॉस और गेन। कैलकुलेशन ऑफ लॉस और गेन। धीरे धीरे बेटा प्रैक्टिस करते करते आप ये वर्किंग नोट बनाना नहीं पड़ेगा आपको तीसरे वाला। आप लिखना बेटा आज वैल्यू क्या है, 1,87,500। सर 1,87,500 की चीज को हमने केवल 1.5 लाख रुपए में बेच दिया, यानी कि हमको नुकसान हो गया कितने का, 37,500 रुपए का। नुकसान आएगा बेटा क्रेडिट साइड पे, और गेन होता तो कहां पे आता, डेबिट साइड पे। ये चाहो तो आप बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो, बट बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे एक ही मशीन बिक रही है, तो इसलिए बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकाल सकते। इसलिए पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने उसको वर्किंग नोट में आपको कैलकुलेशन करके बताया था। वर्किंग नोट बनाना चालू करो जब भी सेल में लॉस या फिर गेन निकाल रहे हो। तो बेटा 30 सितंबर को मैं क्या करूंगा, 30 सितंबर को बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना हो गया, लॉस ऑन सेल हो गया बेटा हमारा 37,500। कैसे निकाला, वर्किंग नोट नंबर 3 से। वर्किंग नोट नंबर 3 से। अब अगर मैं आपको एनालाइज करवाऊं ना बेटा, तो वही 3 चीज आई है। क्या, एक तो तब तक का डेप्रिसिएशन, एक सेल की एंट्री बाय बैंक, किसकी एंट्री है, सेल की, 1.5 लाख में बेचा, और एक लॉस। अगर लॉस नहीं होता तो गेन होता। आएगी 3 चीजें, एक तब तक का डेप्रिसिएशन, एक सेल की एंट्री और एक लॉस। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, सपोज यही वर्किंग नोट को अच्छे से नोट करना और मुझे कमेंट करके बताना, अगर मैं इस मशीन को 1.5 लाख के बजाय सपोज मैं इसको बेचता 2,25,000 में, कितने में बेच रहा हूं, 2,25,000 में, तो कमेंट करके बताना मुझे प्रॉफिट होता है या लॉस, और लॉस प्रॉफिट जो भी है कितने अमाउंट का होता, कमेंट करके बताना, 2,25,000 पे। ठीक है, तो ये 3 चीजें आने वाली है बेटा। अब मैं आपको एक बार और अच्छे से इसको फिगर आउट करवाऊं, तो बेटा देखो, ये 12,500 का उसका तब तक का डेप्रिसिएशन, 37,500 का नुकसान और 1.5 लाख में बेचे। अगर आप तीनों को जोड़ोगे तो 2 लाख रुपए हो जाएंगे। 37,500 प्लस 12,500 प्लस 1,50,000, 2 लाख रुपीज। 8 लाख रुपए की उसकी वैल्यू थी बेटा 1 अप्रैल 2022 की। ये 4 मशीन है, तो एक मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 लाख। ये रहा आपका 2 लाख का हिसाब। 12,500 का डेप्रिसिएशन, 37,500 का नुकसान और 1.5 लाख की सेल की एंट्री। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही है तो यहां से एक बार वापस से टैली आउट कर लिया करो कि यार वैल्यू ये 4 मशीन की है, एक की होनी चाहिए 2 लाख, और ये रहा 2 लाख का हिसाब। 12,500, 1.5 लाख और 37,500। सर क्या हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है? तो क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा, क्योंकि अभी तक हमने जो रामायण निपटाई है ये थी 30 सितंबर तक की। जो मेन चीज थी ये 3 एंट्री, याद कर लेना, लिख भी देता हूं बार बार, कोई सा भी मेथड हो, ये 3 चीज को अच्छे से एनालाइज कर लेना, यहीं पे आपकी गलती होती। बट क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 30 सितंबर का हमने सारा काम निपटा दिया है। अब हम जाएंगे 31 मार्च को। 31 मार्च को क्या होता है सर, आपने बताया था डेप्रीसिएशन लगता है। क्या लगता है, डेप्रीसिएशन। अब किसी बच्चे का सवाल हो, सर डेप्रीसिएशन तो लग चुका ना 30 सितंबर को, तो दो ये केवल एक मशीन पे लिखा है, बची हुई 3 मशीन भी तो बची है। ये मशीन पे इसलिए लगा है क्योंकि इस दिन बिक गई, हमारे पास 31 मार्च तक है ही नहीं। तो जब 31 मार्च आएगी बेटा, हमको बची हुई 3 मशीन पे भी डेप्रीसिएशन को लगाना होगा। 31 मार्च 2023 आ गई, 2023
2023 आ गई, 31 मार्च 2023 को मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा बाय डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन लगाऊंगा सर? हर साल का सेम 1 लाख रुपए नहीं, ये 1 लाख रुपए था 4 मशीनों का, तो 3 मशीन का कितना होगा? 75,000 रुपीज। 75,000 रुपीज 1 लाख इंटू 3/4 भी कर सकते हो, या फिर आपको मैथ्स में दिक्कत होती है बेटा 2.5 लाख की एक मशीन थी, 2.5 लाख की एक मशीन थी, 3 मशीन कितने की होगी सर? 7.5 लाख की, 7.5 लाख की। बेटा इसका 10% करो, इसका 10% करोगे तो अमाउंट आ गया 75,000। नेक्स्ट ईयर से 75,000 का ही डेप्रिसिएशन लगने वाला है। 1 लाख का क्यों नहीं लगा? क्योंकि एक मशीन बिक चुकी है, एक मशीन बिक चुकी है, तो हमने डेप्रिसिएशन लगाया। अब हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस भी तो निकालेंगे कि भैया कितना बैलेंस बचा। बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन ये कैसे निकालोगे? आपका बैलेंसिंग फिगर, ये वाली साइड का टोटल क्या है बेटा? 8 लाख रुपए, ये वाली साइड का टोटल 8 लाख रुपए, और ये हमारा टोटल आ गया 6 माइनस ये 5,25,000, 8 लाख रुपए। सर इसकी भी कोई ट्रिक है क्या? तो बेटा ये समझ लो, ये जो 3 एंट्री हुई है ना, जो सब मेथड में होने वाली है, चाहे WDV हो, चाहे ये नॉर्मल क्वेश्चन हो, चाहे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, 3 चीजें तो होगी। एक तो तब तक का डेप्रिसिएशन, एक सेल की एंट्री और एक लॉस। ये पूरा हिसाब है 2 लाख का एक मशीन का। बचा कितना? 6 लाख। 6 लाख में से 75,000 का डेप्रिसिएशन, ये रहा 5,25,000। ये क्वेश्चन यहीं तक ही मत छोड़ना बेटा। 31 मार्च आपने लिखा है, यहाँ पे नेक्स्ट ईयर का भी लिख देना। अब 1 अप्रैल 2023 आ जाएगा, 1 अप्रैल 2023, बस इसको लिख के छोड़ देना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,25,000 रुपीज, बस लिख के छोड़ देना, बिना बात के क्यों मार्क्स कटा। 5,25,000 रुपीज। ये था बेटा क्वेश्चन आपके। अब इसमें कई सारी चीजें हो सकती है। अगर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, हमारे इंडिया में जो बेटा अकाउंटिंग ईयर चलता है वो कैसा चलता है? 1 अप्रैल 2021 लिख देता हूं ऐसे एग्जांपल के लिए, बाकी कोई सा भी ईयर हो। 1 अप्रैल से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और हमको क्या फॉलो करना है? यही फॉलो करना है। बट कई बार क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, कई बार क्वेश्चन बोलेगा कि वी फॉलो कैलेंडर ईयर। सर क्या हम वो भी फॉलो कर सकते हैं? प्रैक्टिकली द आंसर इज नो। चाहे बिजनेस छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, हर कोई 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ही कैलेंडर ईयर का ही अकाउंटिंग ईयर फॉलो करता है हमारे इंडिया में। बट अगर क्वेश्चन कह दे कि हम कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर का मतलब होता है 1 जनवरी 2021 लिख देता हूं एग्जांपल के लिए, से 31 दिसंबर 2021, ये होता है कैलेंडर ईयर। तो आपकी सारी कैलकुलेशन फिर इस हिसाब से होनी चाहिए। मैं वापस पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ये दिमाग आपको भी लगाना है कि यार 1 जनवरी को से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है, देखो मशीन कब खरीदी है, डेप्रिसिएशन 1 साल का 31 दिसंबर को ही लगाना है। सारी आपकी कैलकुलेशन इस कैलेंडर ईयर को एज अ फाइनेंशियल ईयर मानते हुए होनी चाहिए। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन डेप्रिसिएशन के ऊपर, SLM मेथड के ऊपर। अब WDV पे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि बेटा आप लोग सीख लो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। आप लोगों को बहुत दिक्कत आती होगी कि सर वो थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, तो मैं सेम एग्जांपल पे आपको समझाने वाला हूं। क्या होता है बेटा डेप्रिसिएशन को लगाने के? तो ये बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आपके कोर्स में 2 मेथड है, SLM और WDV। डेप्रिसिएशन को असेट में चार्ज करने के भी 2 मेथड्स होते हैं। सर वो कैसे 2 मेथड? तो समझना ध्यान से। डेप्रिसिएशन को असेट में चार्ज करने के भी 2 मेथड है। एक तो होता है बाय चार्जिंग इट टू एसेट अकाउंट, एक तो होता है बाय चार्जिंग इट टू एसेट अकाउंट। सर ये कौन सा मेथड होता है? तो बेटा ये वही मेथड है जो हम अभी अभी करके आ रहे हैं। और दूसरा होता है बाय ओपनिंग। सर ये क्या है? अभी पूरा समझाता हूं, एक बार लिख लो। बाय ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्या होता है बेटा, सपोज आपने नई कार खरीदी थी जो 10 लाख की स्विफ्ट डिजायर, आपको पता है वो 10 साल चलने वाली है, तो आप हर साल देखते हो अरे अब 9 की हो गई, 8 की हो गई, यार अब 3 साल हो गए 7 लाख की हो गई, अब 6 लाख की, 5 साल हो गए सर 5 लाख की कार ली। आप चाहते हो कि सर मैं हर साल है ना वैल्यू देखना चाहता, मैं देखना चाहता हूँ यार मैंने कितनी खरीदी थी। आपके जो 10 लाख की आपने खरीदी हो, 10 लाख ऐसे की ऐसे शो, तो आप ये दूसरा वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हो। सर मतलब क्या इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा?
द आंसर इज नो। डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा, और कोई बेवकूफी होगा जो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम होता है, टैक्स कम देना होता है, तो हम क्यों चाहेंगे कि हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज ना हो। तो हमारा डेप्रिसिएशन तो चार्ज होने वाला है, बस एक एंट्री में फर्क आ जाता है, हम असेट की वैल्यू को कम नहीं करना चाहते, तो वहां पे हम क्या करते हैं अच्छे से समझना। ये वाला मेथड आप अभी ऑलरेडी समझ के आ चुके हो, बाय चार्जिंग इट टू एसेट अकाउंट। यहां पे आप क्या करते थे सर, डेप्रिसिएशन की जब हम एंट्री करते थे तो आपने बताया डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, 1,00,000 रुपए लिख देता हूं जो हमारे एग्जांपल में था, टू मशीन अकाउंट करेक्ट, हाँ सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया था और मशीन की वैल्यू कम हो गई थी 1,00,000 रुपए से। आप चाहते हो कि यार आपकी मशीन की वैल्यू कम ना हो, तो आप क्या करें, तो बेटा आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन तो आप अभी भी चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना ही करना पड़ेगा, इट इज अ लॉफुल रिक्वायरमेंट, और कोई चाहेगा भी नहीं कि डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करे। सर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो उसको क्या करें, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है हमेशा डेबिट ही होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपए से। अब बेटा मशीन की वैल्यू को कम नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे मैं मशीन अकाउंट को क्रेडिट नहीं करूंगा, अगर क्रेडिट करूंगा तो कम हो जाएगा, मैं चाहता हूं कि मशीन की वैल्यू कम ना हो, तो मैं उसकी जगह एक नया अकाउंट बना दूंगा, एंड दैट इज नोन एज टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन में ना डाल के बेटा मैंने एक अलग से अकाउंट बना दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये आप चीज बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना कि ये डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखता ऐसा है, ये दोनों अलग अलग चीज है बेटा। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस अकाउंट, डेप्रिसिएशन क्या है, एक एक्सपेंस है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक लायबिलिटी है। जितने भी प्रोविजंस होते हैं सारे लायबिलिटी होते हैं, ये जाते हैं हमारे बैलेंस शीट में, और डेप्रिसिएशन जाएगा बेटा हमारा एक्सपेंस P&L अकाउंट पे। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग अलग चीज है। जैसे असेट के डेबिट बैलेंस होता है, मशीन का डेबिट बैलेंस है हमारा एसेट है, ऐसे ये प्रोविजन क्या है, एक लायबिलिटी। क्योंकि हम मशीन की वैल्यू को कम नहीं करना चाहते थे, तो हमने एक अलग से अकाउंट बना दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैं सेम एग्जांपल लेने वाला हूं बेटा। हमारा एग्जांपल क्या था, आप लोगों ने कार खरीदी थी, कौन सी कार खरीदी थी बेटा, आपने कार खरीदी थी स्विफ्ट डिजायर 10,00,000 रुपए की। एसएलएम है, मेथड है 10% का, 30 सितंबर 2022 को आपने बेचा। प्रिपेयर मशीन अकाउंट बाय फॉलोइंग, इस बार हमको फॉलो करना है बाय फॉलोइंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेथड। ठीक है, हमको प्रोविजन फॉर से बना रहा है, मैं आपको समझाता हूं कैसे, लॉस वगैरह सब सेम आने वाला है, बस मेथड थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो कैसे होता है समझना। सेम मेथड लेऊंगा तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा चीजों को। अगर मैं सेम मेथड को, सेम क्वेश्चन को फॉलो करूंगा, वही 10,00,000 2.5 लाख सब अमाउंट सेम रहेंगे, तो थोड़ा और प्रैक्टिकल अच्छे से आपको समझ में आएगा एक एक चीज। तो बेटा आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री तो समझ आ गई, हाँ सर ये तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब मैं एक काम करता हूँ, मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को एक साथ में बना देता हूँ, अलग अलग के बजाय यहाँ पे एक साथ कर देता हूँ, 1 सेकंड के लिए पॉज करके। हाँ तो बेटा वही सेम क्वेश्चन है, बट इस बार हमको कैसे करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वाले मेथड, यानी कि हम हमारी मशीन की वैल्यू को कम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारी मशीन की वैल्यू वही सेम है। 1 सेकंड में check कर लेता हूँ। Yes. क्या हम चाहते हैं हमारी मशीन की वैल्यू सेम रहे, तो क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो सर हमने मशीन परचेज करी, इसकी एंट्री बताओ सर, हम बताएंगे इसकी एंट्री, हमने कौन सी डेट पे परचेज करी है, 1 अप्रैल 2020। तो सर हम मशीन आ रही है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर ये तो सेम ही एंट्री है, हाँ बेटा ये तो सेम ही होने वाली है। कितने रुपए से, 10,00,000 रुपए से, 10,00,000 रुपए से। सर मशीन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो लेजर में भी कहां पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे। 1 अप्रैल 2020 की 1 अप्रैल को बेटा मैं क्या एंट्री करूंगा, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 10,00,000 रुपीज, 10,00,000 रुपीज। और बेटा मैं आपको बताऊं, तो ये हर बार क्या होने वाला है, 10,00,000 10,00,000 10,00,000 10,00,000।
हर बार ये 10 लाख ऐसे ही चलने वाला है सर, यानी कि जब एक साल पूरा होगा 2021, तो यहाँ पे मैं कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाने वाला हूँ। 31 मार्च को सिंपली मैं क्या करूंगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन 10 लाख रुपीज। ये साल कंप्लीट और नेक्स्ट ईयर की 2021 की 1 अप्रैल को मेरा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आज भी मेरी मशीन का बैलेंस कितना रहने वाला है, 10 लाख रुपए। सेम 2022 की 31 मार्च को मैं कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊंगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन मेरा बैलेंस क्या रहने वाला है बेटा, सेम वही 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। नेक्स्ट 2022 साल आ गया, कौन सा साल आ गया, 2022। 1 अप्रैल को मेरा बैलेंस क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख रुपीज। सर यानी कि कोई डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा क्या बेटा, डेप्रिसिएशन लग रहा है। डेप्रिसिएशन कौन सी डेट पे लगता है सर, आपने बताया था एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी कि हमारे 31 मार्च को। तो जब 31 मार्च 2021 आएगी तो हम डेप्रिसिएशन को लगाएंगे। कोई बेवकूफ ही होगा जो डेप्रिसिएशन को नहीं लगाना चाहे, अपने एक्सपेंस को बढ़ाए, प्रॉफिट को बढ़ाए, सॉरी एक्सपेंस को कम करे, प्रॉफिट को बढ़ाए और टैक्स को ज्यादा दे। हम डेप्रिसिएशन को लगाएंगे तो सर एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, वी विल डू डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, जो मैंने आपको अभी अभी बताया। कितना, 1 लाख रुपए। अमाउंट तो सेम है ही, आप ये मत बोलना सर अमाउंट कैसे आया, वही सेम एग्जांपल है। 10 लाख एसएलएम बेसिस में 10%, तो 1-1 लाख हर साल सेम अमाउंट लगने वाला है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट इस बार क्रेडिट करने के बजाय, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा बैलेंस सेम रहे, मैं एक नया अकाउंट यूज करूंगा, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा सर मशीन अकाउंट क्रेडिट ही नहीं हो रहा, सर क्रेडिट ही अगर नहीं हो रहा तो यहाँ पे लेजर में भी क्यों आएगा, तो कोई डेप्रिसिएशन आया ही नहीं, ऐसी कैसी 10 लाख चल रहा है। बट हमारी डेप्रिसिएशन में क्या अकाउंट आया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हुआ है बेटा, क्रेडिट हुआ है। किसकी वजह से क्रेडिट हुआ है, डेप्रिसिएशन की वजह से। तो जब मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाऊंगा तो मैं क्रेडिट करूंगा, किसकी वजह से क्रेडिट हुआ है, depreciation. So I will write by depreciation. I will write by depreciation. By depreciation कौन सी डेट को, तो बेटा 2021 31 मार्च, एक साल बाद में, 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन आ गया 1 लाख रुपए का। अच्छा सर मतलब जो 1 लाख यहां आता था वो यहां क्रेडिट होने के बजाय बस यहीं पे क्रेडिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि नॉर्मल एंट्री होती थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, बट अभी हम मशीन की बजाय एक नया एक लायबिलिटी अकाउंट ओपन कर चुके हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे कर दिया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। और क्या होगा ना बेटा, ये 31 मार्च को ही मैं इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, टू बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख रुपीज। और बेटा ये अगले साल ये 1 लाख रुपए, ये जो 1 लाख रुपए का बैलेंस है, ये अगले साल क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1 लाख रुपए। अरे सर एक बात बताओ, बाय बैलेंस कैरी डाउन तो क्रेडिट साइड पे होता है, ब्रॉट डाउन डेबिट, ये इधर उल्टा कैसे हो गया, कैरी डाउन डेबिट साइड पे क्यों हो गया। तो बेटा मशीन तो है एक एसेट, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, एसेट्स ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, आपने अमेरिकन अप्रोच में पढ़ा होगा, इसलिए बैलेंस कैरी डाउन यहां होता है और अगले साल का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट। बट ऑल द प्रोविजंस आर योर लायबिलिटी, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होने वाला है, मशीन और प्रोविजन अलग अलग साइड पे चलेंगे, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। ये कौन सी डेट है बेटा हमारी, 2021 1 अप्रैल, नेक्स्ट ईयर आ चुका। अच्छा सर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर सर नेक्स्ट साल का डेप्रिसिएशन सेम जैसे मैंने बाय डेप्रिसिएशन करा 2022 31 मार्च, एक साल बाद में फिर से डेप्रिसिएशन में मशीन में चार्ज करने के बजाय यहां पे चार्ज कर दूंगा बाय डेप्रिसिएशन, कितने का, 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का। और जो इसका टोटल बैलेंस है वो अब टोटल बैलेंस हो चुका है बेटा, टू बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख रुपए, कौन सी डेट पे, 31 मार्च 2022, 2 लाख रुपए। सर ये तो क्या जुड़ गया बैलेंस, इसीलिए बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक नाम और होता है accumulated depreciation account, because depreciation is being accumulated every year in this provision for depreciation account। ये बेटा यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 2 लाख रुपए। तो मैं जब नेक्स्ट ईयर आएगा 2022
1 अप्रैल को ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिंस इट इज अ लायबिलिटी सो द ओपनिंग बैलेंस इज क्रेडिट, सिंस दिस इज एन एसेट सो द ओपनिंग बैलेंस इज डेबिट। क्या हुआ है बेटा, मैंने डेप्रिसिएशन को मशीन में ना चार्ज करके एक अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहा हूँ और सालों साल उसमें जोड़ते हुए चल रहा हूँ। सर क्या ये सालों साल ऐसे ही चलेगा? बेटा ये जब तक हमारी मशीन है 10 साल, ये सालों साल ऐसे ही चलता रहेगा until and unless that machine is sold off। अगर हम मशीन को बेच देंगे, जिस दिन हम मशीन को बेचेंगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जितना भी आज तक का बैलेंस है, जितना भी अक्यूमुलेट हो चुका है डेप्रिसिएशन, सारा का सारा बेटा हम ट्रांसफर कर देते हैं मशीन अकाउंट में। ये ऐसे की ऐसे ही चलेगा until and unless that machine is sold off। in our example बेटा हम हमारी कार को कब बेच रहे हैं? 30 सितंबर 2022 को। तो 30 सितंबर 2022 तक का हमारा जितना भी डेप्रिसिएशन होगा हम उसको भेज देंगे मशीन अकाउंट में। सर ये कब तक का डेप्रिसिएशन है? बेटा ये डेप्रिसिएशन है 1 अप्रैल 2022 तक का, 1 साल 2 साल। हम मशीन को कब बेच रहे हैं? 30 सितंबर 2022 को। तो हम 30 सितंबर का और डेप्रिसिएशन लगाएंगे, हम 30 सितंबर 30 सितंबर का डेप्रिसिएशन और लगाने वाले हैं। 30 सितंबर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट? सर 1 लाख रुपए। अरे 1 लाख रुपए तो पूरे साल का है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने बाद भी अगर आपने चीज को बेच दिया तो 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी कि 1 लाख इंटू 6/12 कितना हो गया? 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज। सर अब हम करेंगे क्या? तो बेटा हम मशीन को 30 सितंबर को बेच रहे, 30 सितंबर को बेच रहे, तो 30 सितंबर की डेट तक, 30 सितंबर 2022 की डेट तक का जितना भी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है सारा का सारा हम भेज देंगे कहां पे? टू मशीन अकाउंट। अब हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। ये क्या एंट्री की है मैंने? ट्रांसफर की। कौन सी एंट्री है? ट्रांसफर टू मशीन अकाउंट। कितना बैलेंस हो चुका है तो इसको बस टैली आउट कर दो। ये टोटल हुआ है 2,50,000। कितना है? 2,50,000। तो मैं टू मशीन अकाउंट कर दूंगा 2,50,000। अब बुक में से देख के टीचर ने जो पढ़ाया अपन रट लेते हैं कि सर यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ये जो आपने ट्रांसफर कराया ना, मैंने आपको कंसेप्चुअली समझाया। हमने क्या किया है सर, आपने बताया, हमने जितना भी उसका बैलेंस हुआ है उसको ट्रांसफर किया, क्योंकि मशीन बिक रही है। नहीं बिक रही होती तो ऐसे की ऐसे यही रामायण चलती रहती, यहाँ ये यहाँ पे, पर मशीन बिक रही है तो इसका आज तक की डेप्रिसिएशन को हमने क्या कर दिया? ट्रांसफर। अब बेटा ये जो आपने ट्रांसफर करा ना, आप इसकी जर्नल एंट्री करके बताओ मेरे को। सर इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? तो ये जरा ध्यान से देखो, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो रहा है बेटा? सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हो रहा है डेबिट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो रहा है? एक सेकेंड, ये एंट्री भी इंपॉर्टेंट है, जो आप कंसेप्चुअली और स्ट्रांग हो जाओ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हो रहा है डेबिट। किसकी वजह से डेबिट? मशीन की वजह से। तो इसकी जर्नल एंट्री बताओ मुझे क्या हो? सर लेजर से भी जर्नल एंट्री बेटा, जर्नल से लेजर और लेजर से जर्नल से लेजर और लेजर से जर्नल बनाना अच्छे सीख लो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट तो सर हो रहा है डेबिट, इसकी वजह से टू मशीन अकाउंट। टू मशीन अकाउंट कितना अमाउंट? 2,50,000 रुपीज। 2,50,000 रुपीज। अब बेटा मशीन अकाउंट क्या हो रहा है सर? ये क्रेडिट हो रहा है, तो मैं लेजर में भी क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से। तो 30 सितंबर को 2022, 30 सितंबर, ये कलर कैसे मिल गया इसका? 30 सितंबर को मैं क्या करूंगा बेटा? मशीन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से। मैं यहां पे लिखूंगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने रुपए? 2,50,000 रुपीज। इसी से लिख देता हूं 2,50,000 रुपीज। सर और क्या करेंगे? तो और हम मशीन को बेच रहे हैं, तो मशीन को बेचने की एंट्री, मशीन को बेचने की जर्नल एंट्री क्या होती है जल्दी से बताओ? 30 सितंबर को मैं मशीन को बेच रहा हूं बेटा। 30th September 2025 I'm selling this machine. I will pass the journal entry बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आ रहा है, मशीन जा रही है। टू मशीन अकाउंट। कितने में बेच रहा हूं बेटा? मैं बेच रहा हूं 7 लाख रुपए में। बैंक अकाउंट डेबिट 7 लाख रुपीज
टू मशीन अकाउंट 7 लाख रुपीज। मशीन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, बैंक की वजह से क्रेडिट हो रहा है। तो मैं 30 सितंबर को क्या एंट्री पास करूंगा बेटा, मैं 30 सितंबर को यहाँ पे लिखूंगा 30 सितंबर बाय बैंक, मशीन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय बैंक। ये तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए ब्रैकेट में लिख सकती हो, ये सेल्स की एंट्री, उसको जो बेचा तुमने, मशीन को जो बेचा। कितने का बेचा है बेटा मशीन को, 7 लाख रुपए का। वैसे तो यहाँ देख के समझ आ रहा है, आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हो, बट मैं कहूंगा बैलेंसिंग फिगर से निकालना बंद करो। ये 10 लाख बैलेंसिंग फिगर कितना है, 50,000 रुपए का। तो ये 50,000 रुपए हमारा क्या हो गया, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कौन सी डेट पे, वही 30 सितंबर पे। और हमारे मशीन का टाटा बाय बाय बिक चुकी है, बैलेंसिंग फिगर आ गया। आप चाहो तो वर्किंग नोट में भी निकाल सकते हो। सर वर्किंग नोट में कैसे निकालेंगे, तो बेटा हमारी मशीन की जो वैल्यू है कितनी है, 10 लाख रुपए। कितनी है वैल्यू, 10 लाख की मशीन। उसका आज तक का 30 सितंबर 2022 यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 सितंबर 2022 2.5 साल का कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, 2.5 लाख। 10 लाख की चीज पे 2.5 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया, यानी कि आज उसकी वैल्यू कितनी है सर, 10 माइनस 2.5 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए की चीज को अगर आप 7 लाख में बेच रहे हो, यानी कि आप 50,000 का लॉस भुगत रहे हो। अगर यही चीज आप 8 लाख रुपए पे बेचते तो कमेंट करके बताना कितने का प्रॉफिट आता और वो कहां पे लिखते, लॉस इस तरफ और गेन इस तरफ। बेटा ध्यान रखना, कोई सा भी क्वेश्चन हो, इधर ये 3 चीजें आती है। एक तो तब तक का डेप्रिसिएशन, वहां पे केवल डेप्रिसिएशन आ रहा था, यहाँ पे पूरे अब 2.5 साल का डेप्रिसिएशन है। एक सेल की एंट्री और एक लॉस गेन होगा, तो इस तरफ ये 3 चीजों को बहुत अच्छे से समझ लो। और यहीं पे आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो अपने क्वेश्चन को। सो थैंक यू वेरी मच। एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन इसमें भी दिखा देता हूं। देखो बेटा ये सेम क्वेश्चन हमने नॉर्मल मेथड से करा था, तो हमारा लॉस कितने का आया था, अच्छा है मैंने 9 लाख लिख दिया, बट तब भी बेटा हमारा लॉस वही आता है। मैंने 9 लाख का एग्जांपल लिख दिया, तब भी हमारा जो लॉस था वो वही जो अभी इस केस में आ रहा है, हमारा लॉस 50,000 का, हमारा वही लॉस आया था उस टाइम पर भी। तो इसको आप एक बार वापस से देखना, वीडियो को अच्छे से एनालाइज करना कि मैंने क्वेश्चन को कैसे करा है, साथ साथ में खुद भी एक बार क्वेश्चन को हैंड टू हैंड करते हुए चलना कि हाँ मैं भी सही कर पा रहा हूँ क्या। और मुझे आप वैसे तो अब वो सेम रहने वाला है, बट ये वाला जो क्वेश्चन था ना हमारा पार्ट ऑफ मशीन वाला, ये पार्ट ऑफ मशीन को बेचा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, 10-15 मिनट की मैं एक वीडियो और बना दूंगा, सेम एग्जांपल पार्ट ऑफ मशीन को बेचा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को फॉलो करते हुए, तो कमेंट करके आप वो भी मुझे बता सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, बाय।